हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखिए, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के जीवन का परिचय और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। देखिए मित्र, आज हम लोग चर्चा करेंगे नंदलाल बोस जी के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1882 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1966 में हुई थी। ठीक है। इन्हें मास्टर मोसाई के नाम से भी जाना जाता था। सबसे पहले यहाँ पे दिया है पूर्णचंद बोस, पिता थे इनके। जो नंदलाल बोस जी थे उनके पिताजी का नाम पूर्णचंद बोस था। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 3 दिसंबर 1882 को मुंगेर बिहार में। जो नंदलाल बोस जी थे उनका जन्म 3 दिसंबर 1882 को मुंगेर बिहार में हुआ था। ठीक है। इनकी कला की शिक्षा जो हुआ था वो हुआ था कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से। नंदलाल बोस जी के जो शिक्षा हुआ था वो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से हुआ था। ठीक है। इसके बाद है, इस समय हैवेल प्राचार्य थे तथा एएन टैगोर उप प्रधानाचार्य थे। यानी जब नंदलाल बोस जी कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से अध्ययन कर रहे थे उस समय ईवी हैवेल प्राचार्य तथा अवनींद्रनाथ टैगोर उप प्रधानाचार्य थे। ठीक है। जब ये वहां पे एडमिशन करने जाते हैं मित्र, तो सिफारिश हेतु महाश्वेता चित्र ले गए, जो इन्होंने स्वयं बनाया था। महाश्वेता चित्र एडमिशन के समय सिफारिश हेतु वो ले गए थे। कौन सा चित्र ले गए थे मित्र? तो वो ले गए थे आपके महाश्वेता चित्र। ठीक है। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में जब एडमिशन के लिए ये गए तो अपने द्वारा बनाया गया चित्र महाश्वेता ले गए थे सिफारिश हेतु। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सती और नौका विहार। जो सती और नौका विहार है ये प्रमुख चित्रों में से इनके माना जाता है। ठीक है। जो कि इन्होंने आरंभ में ही बनाए। जो सती और नौका विहार है इस चित्र को इन्होंने आरंभ में ही बनाया था। ठीक है। और ये जो थे नंदलाल बोस जी, जिन्हें मास्टर मोसाई के नाम से जाना जाता था, ये माइकल एंजेलो व रैफेल के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाए। यानी कि जो ये थे मोसाई जी थे वो माइकल एंजेलो व रैफेल के चित्रों की प्रतिलिपियां भी बनाए थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल 1907 में थे। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ये नियुक्त हुए थे 1907 में। ठीक है। और इन्होंने गीतांजलि के चित्रण का कार्य किया था। एएन टैगोर द्वारा जो रचित ये गीतांजलि है उसके लिए नंदलाल बोस जी ने चित्रण का कार्य किया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, शिल्प कला तथा रूपावली प्रमुख 2 पुस्तकें थी। नंदलाल बोस के जो प्रमुख 2 पुस्तकों का नाम था वो था शिल्प कला तथा रूपावली। ठीक है। देखिए मित्र, जो नंदलाल बोस जी थे वो विश्व कला भारती के अध्यक्ष बने थे 1922 से 1951 तक। ठीक है। 1922 से 1951 तक विश्व कला भारती के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे आपके नंदलाल बोस जी। ठीक है। देखिए मित्र, यहाँ पे संथाल स्त्री पुरुष व कन्याएं जो था इनका प्रमुख कृतियों में से माना जाता था। ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो आपके नंदलाल बोस जी के संबंध में कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा मित्र वो उन्हीं से रिलेटिव बनेगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट है, अजंता बाघ की अनुकृतियां टेम्परा पद्धति में बनाए। तो मित्र देखिए, यहाँ पे अजंता तथा बाघ की अनुकृतियां जो बनाए थे ये वो टेम्परा पद्धति में बनाए थे। नंदलाल बोस जी ने अजंता बाघ की अनुकृतियां बनाया, वो भी टेम्परा पद्धति में बनाए थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1908 में सती का देह त्याग। जो ये चित्र बनाए थे सती का देह त्याग 1908 में बनाए थे मित्र। और इसी चित्र पे इन्हें 500 रुपए का पुरस्कार मिलता है, जो कि आपका मिलता है ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट की तरफ से। ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि नंदलाल बोस के किस चित्र पर
ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार मिलता है, तो वो मिलता है आपका सती का देह त्याग, जो 1908 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1850 में डिलीट की उपाधि बीएचयू से, ठीक है, इन्हें 1850 ईस्वी में डिलीट की उपाधि बीएचयू से मिलती है तथा 1957 में कोलकाता विश्वविद्यालय से डिलीट की उपाधि मिला। तो हम लोग देखें मित्र, यहाँ पे 1850 में इन्हें डिलीट की उपाधि बीएचयू से तथा 1957 में कोलकाता विश्वविद्यालय से डिलीट की उपाधि है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए पद्म भूषण, जो पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, इन्हें मिला था 1954 ईस्वी में। ठीक है, 1954 ईस्वी में नंदलाल बोस जी को पद्म भूषण मिला था भारत सरकार द्वारा। ठीक है। इसके बाद ये 1965 में रविंद्र शताब्दी पुरस्कार, ठीक है, 1965 में इन्हें रविंद्र शताब्दी पुरस्कार मिला, जो कि एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता द्वारा। ठीक है। तो मित्र इन्हें रविंद्र शताब्दी पुरस्कार कब मिलता है, तो वो मिलता है 1965 में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता द्वारा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है रंगीन वृत्त चित्र। तो जो रंगीन वृत्त चित्र है, जिसे डॉक्यूमेंट्री भी कहा जाता है, इन पर बने पहले कलाकार है। डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले किस कलाकार के ऊपर बना, तो वो बना था आपका नंदलाल बोस जी के। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1930 में नमक कानून आंदोलन में भाग लिया। तो मित्र आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि नमक कानून आंदोलन में निम्नलिखित में से किस कलाकार ने भाग लिया, तो वो लिए थे आपके नंदलाल बोस जी 1930 में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए 1937 के फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन। तो जो मित्र ये ऐसे कलाकार थे जिन्होंने 1937 ईस्वी में फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है। ये जो नंदलाल बोस जी थे वो 1937 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में भाग भी लिए थे। ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान के 22 चित्र बनाए। तो भारतीय संविधान का जो मूल प्रति है जिसे चित्रित किए थे, उसमें इन्होंने 22 चित्र बनाया। ठीक है, नंदलाल बोस जी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पांडवों का हिमालय रोहड़ चित्र। जो पांडवों का हिमालय रोहड़ चित्र है, उसे इन्होंने 1 घंटा में तैयार किया था, जो जिसकी ऊंचाई 15 फीट मानी गई। ठीक है। पांडवों का हिमालय रोहड़ चित्र 1 घंटे में बनाया, जिसकी ऊंचाई 15 फीट मानी गई। ठीक है। इनका प्रसिद्ध चित्र बीड़ा वादिनी था। तो जो नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है वो आपका बीड़ा वादिनी है। ठीक है। और ये जो नंदलाल बोस जी थे वो A.N. टैगोर के प्रमुख शिष्य थे। नंदलाल बोस जी अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में से माने जाते थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आर्यन टैगोर की पुस्तक छायानिका का अलंकरण तैयार किए। देखिए यहाँ पे आर्यन टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक छायानिका का अलंकरण तैयार किए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दुल्हे की सवारी। जो दुल्हे की सवारी है, इटालियन पद्धति से भित्ति चित्र का निर्माण नंदलाल बोस जी ने किया था। ठीक है। जो दुल्हे की सवारी है उसे इटालियन पद्धति से भित्ति चित्र बनाया नंदलाल बोस ने। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए है इनके कुछ प्रमुख चित्र है। जो नंदलाल बोस जी हैं, इनके कुछ प्रमुख चित्र हम लोग देख लेते हैं। देखिए सती का देह त्याग, इसके बाद है शिव का विषपान, सती का देह त्याग, शिव का विषपान, वीणा वादिनी, दांडी मार्च। जो ये दांडी मार्च है मित्र, ये आपका लीनो कट में बनाया गया है। कभी कभी ये पूछ देता है कि नंदलाल बोस जी द्वारा बनाया गया चित्र दांडी मार्च किस माध्यम में बना है, तो ये आपका हो जाएगा लीनो कट। ठीक है। इसके बाद सावित्री व यमराज, कुरुक्षेत्र, चीड़ का जंगल,
कर्ण का सूर्य पूजन, बनारस दृश्य, संथालों का लवाई नृत्य, वर्षा ऋतु में धूला कोणार्क इत्यादि प्रमुख चित्र थे। ठीक है, तो मित्र आज हम लोगों ने नंदलाल बोस जी के बारे में चर्चा की है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।